हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एमपी सीएचओ की वैकेंसी को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स है। ठीक है, तो उन्हीं के सारे डाउट्स में यहाँ पे आपको क्लियर करने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से। इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों के डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो पाए, और जो मिनिमाइज से मिनिमाइज कर सकूँगा आपकी जितने भी क्वारीज हैं, जितने भी आपके सवाल हैं, सारे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कवर अप कर लूँगा। ठीक है, तो एक एक वाइज हम सारे पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट करेंगे कि आपके कॉमन क्वेश्चन क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, और यदि अभी तक आपने मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और नीचे सब्सक्राइब बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी ही अपडेट आपसे मिस ना हो और किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो बढ़ते हैं हम हमारी अपडेट की ओर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के मन में एक ये डाउट्स आ रहा है कि ये वैकेंसी जो आई है, इस वैकेंसी में कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले ये कॉमन डाउट्स आप सभी लोगों के मन में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी दो तरफ से आई है, एक सीसीएच वालों के लिए है और एक नॉन सीसीएच वालों के लिए है। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि इसमें एमपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी बात रखी है कि आपके पास यदि सीसीएच सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, इंटीग्रेटेड कम्युनिटी वाला सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके पास सीसीएच सर्टिफिकेट है तो आपके लिए वेल एंड गुड है। आपके लिए क्या है कि बहुत अच्छी बात है, आपको 6 मंथ का ट्रेनिंग करने का नीड नहीं होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास सीसीएच सर्टिफिकेट हैं, जिनको कॉलेज से प्रोवाइड करवाए गए हैं, और यदि अभी तक आपको कॉलेज से प्रोवाइड नहीं करवाए गए हैं तो प्लीज़ अपने कॉलेज में जाके विज़िट करिए। यदि आप एमपीएमएसयू से आपने आपका डिग्री प्राप्त किया है या एमपीएमएसयू से आपका यूनिवर्सिटी लग रहा था, तो आप प्लीज़ कॉलेज से जाइए। और जिन बच्चों को जाना चाहिए मैं बता देता हूँ कि जो 2016 से के बाद एडमिशन लिए हैं, ठीक है, उनको कॉलेज को ये सीसीएस सर्टिफिकेट देना ही होगा। ठीक है, चाहे तो आप बिल्कुल अपना हक से मांग सकते हो, चाहे वो कैंडिडेट वाला या बच्चा बीएससी वाला होगा या चाहे बच्चा पीबीबीएससी वाला होगा। यदि आपने एमपीएमएसयू से 2016 के बाद एडमिशन लिया है तो बिल्कुल आप अपने हक से अपने कॉलेज वालों से बोल सकते हो कि आपको सर्टिफिकेट दे। ठीक है, यदि सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आप आगे फर्दर एक्शन कर सकते हो। ठीक है, ये आपका लीगली हक बनता है कि आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यदि अभी तक आपने नहीं लिया है। ठीक है, तो बिल्कुल जिन बच्चों के पास सीसीएस सर्टिफिकेट नहीं है और जो 2016 के बाद दो के एडमिशन लिए हैं, तो बिल्कुल वो जाके क्या कर सकते हैं, अपने कॉलेज से सीसीएस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। यदि कॉलेज कुछ नाटक करता है तो फर्दर आप उसके लिए एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, यह बिल्कुल वैलिड चीज़ है। ठीक है, अब बात करेंगे हम जिनके के पास सीसीएस सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास सीसीएस सर्टिफिकेट नहीं है फ्रेंड्स, उनको क्या करना है, उनको किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है। आप लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और आप लोग को फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 6 मंथ का आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीसीएस और नॉन सीसीएस में यही डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई सैलरी का डिफरेंस नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई पोस्टिंग का डिफरेंस नहीं होगा। बट बात यह है कि आपको 6 मंथ के बाद पोस्टिंग मिलेगी और सीसीएच वालों को 6 मंथ पहले ही पोस्टिंग उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का डिफरेंस होने वाला है। ठीक है, तो आप बिना सीसीएच वाले हैं या सीसीएच वाले हैं तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि हमने रखा है कि जेएनएम पीबीएससी या एमएससी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो हाँ भाई, सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपके पास जेएनएम कैंडिडेट हो, चाहे आपके पास पीबीबीएससी कैंडिडेट हो या बीएससी कैंडिडेट हो, या आपने चाहे आपने एमएससी भी कर लिया है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है अभी तक जो एडवर्टाइजमेंट आया है उसमें कि आप कोई से भी के अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये आपका लीगली हक बनता है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जेएनएम बीएससी या पीबीएससी वाले कैंडिडेट है, बस क्या है कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसके लिए क्या हो कि आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको नीड लगेगा। ठीक है, और किसी को फॉर्म फिलअप करवाना है तो वो हमसे मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट कर सकता है, उनका फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग ये है कि आपको यदि सीएचओ के पुराने पेपर चाहिए पूरे ही कंप्लीट ईयर के, तो वो हमें मैसेज कर सकता है, विथ मिनिमल से मिनिमल चार्जेस पे हम उनको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये
चीज़ें हो गई हमारी सेकंड की, जो आपके नॉर्मल से जो क्वेश्चन है, जो सारे बच्चे मेरे से हमेशा पूछते रहते हैं कमेंट्स करके, फ़ोन लगा के। तो ये आई थिंक आप लोगों को यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल हाँ, आप अप्लाई कर दीजिएगा। यदि ऑप्शन में आपसे रजिस्ट्रेशन नहीं मांगेगा तो अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। यदि आपसे ऑप्शन में रजिस्ट्रेशन मांगेगा तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि जब आपका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होगा तो उस समय क्या यहाँ से ऑप्शन आपके सामने आने वाला है, ठीक है। तो अभी तक एमपी एनएचएम का जो स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पे आपसे रजिस्ट्रेशन मांगा है, ठीक है। तो यदि ऐसा होगा तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो रनिंग वाले जो 4th ईयर वाले बच्चे हैं और जिनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो अभी अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपका एग्ज़ाम हो गया होगा और अपनी अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अप्लाई नहीं किया होगा तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अभी काफ़ी समय है, जब तक आपको 10 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन आपके पास आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट है कि 12th में बायोलॉजी मांगा है या नहीं मांगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं तो अभी ये वाले पॉइंट पे कुछ आपको नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि अभी तक एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। मतलब नहीं लिखा है, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट कुछ बोलते हैं कि आप अभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो बट ऐसा कहीं पे अभी मेंशन नहीं किया है। जब तक मेंशन नहीं होता है हम उस चीज़ को कोई भी हाईलाइट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स और एमपी एनएचएम के रूल्स कब चेंज हो जाए ये नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि भाई आपके पास 12th नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते। जब तक नहीं बोला जाता है तब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि जिन बच्चों के पास 12th में बायोलॉजी नहीं है वो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, यदि मेंशन नहीं किया है, ठीक है। बाद में देख लीजिएगा कि आपके आफ्टर द सिलेक्शन के बाद आपसे क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उस समय का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वो बाद में आपको रिग्रेट हो जाएगा कि यदि हम नहीं करेंगे तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। तो जब तक मेंशन नहीं होता है तब तक आप बिंदास होकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आउट स्टेट वाले क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल आउट स्टेट वालों के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन रहता है और आउट स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमेशा जो एमपी का वैकेंसी आता है उसमें आउट स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाद में आपको आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सारी चीज़ें चेंजेस करना पड़ सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि एमपी एनएचएम अब अपने रूल से चेंज कर दें। तो यदि आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता है फॉर्म फिलअप करते समय कि आउट स्टेट वाले को नहीं अप्लाई करना है, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आउट स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होगी कि जब एक इसका फुली नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। अभी तो सारे लोग क्या करते हैं कि प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है। पर जब तक इसका फुली नोटिफिकेशन नहीं आता है किसी भी चीज़ की श्योरिटी हम लोग आपको नहीं दे सकते, ठीक है। क्योंकि हम आपको कोई झूठी इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहते ताकि आप इस इन्फॉर्मेशन में रहें और फिर आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। बहुत सारे रूमर्स होते हैं जो फालतू की इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो उन जो फेक न्यूज़ वगैरह होती है उनसे आपको बचना है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से बिल्कुल एक्यूरेट और नर्सिंग ऑफिसर द्वारा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आई होप आप समझ सकते हो कि हम आपको बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। बिना सीसीएच, 12th में बायोलॉजी, अदर स्टेट वाले, जीएनएम बीएससी वाले, हाँ सारे ही कैंडिडेट इसमें क्या कर सकते हैं, अपना जब तक इसका फुली नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक वेट करिए और अपना स्टडी को अच्छे से मेंटेन करिए, ठीक है। स्टडी करना है, इस बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता, ठीक है। इन सब चीज़ों में ज़्यादा फोकस करोगे तो अपना स्टडी में फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम आई थिंक मेरे हिसाब से विदिन 2 मंथ के भीतर में आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं होगा एग्ज़ाम होने में, ज़्यादा समय नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, अपना स्टडी बनाए रखना है, ठीक है। क्योंकि यदि एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तो फिर देन आप क्या करोगे, ठीक है। और इसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस के रिगार्डिंग मैंने आपको चीज़ें बता दी है कि सिलेबस आपको मैंने पहले ही कल ही बता दिया है कि सिलेबस क्या होगा। और जिन बच्चों को लगता है कि ये सिलेबस पुराना है तो प्लीज़ वो वीडियो ही ना देखें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनको सारी चीज़ें पता है, ठीक है। एक बार विजिट तक नहीं करते हैं वेबसाइट पे, विजिट तो कीजिए तब जाके आप बोलिए कि हाँ भाई ये सिलेबस पुराना है, ठीक है। तो ऐसे नॉनसेंस चीज़ें नहीं बोलना है जब तक आपको पता नहीं होता, ठीक है। तो इन चीज़ों को अभी ध्यान में रखिए, क्योंकि आपकी कमेंट से बच्चे क्या होते हैं कि कुछ बच्चे डर जाते हैं इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो बिल्कुल आप सोच समझ के बोलिए, चीज़ों को वेरीफाई करके बोलिए, ठीक है। ऐसे नहीं बोलना, ठीक है।
तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट्स होता है रिगार्डिंग टू एमपीसीएचओ वैकेंसी, बिल्कुल हमें मैसेज करके पूछ सकता है, ठीक है। किसी के लिए कोई मना नहीं है, ठीक है। ऑलवेज मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आप सभी लोगों के लिए रेडी रहता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी देखते हैं आगे जो भी अपडेट्स आएगा, इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तभी बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। अभी तो सारी चीज़ें डाउटफुल है, बट मैंने बहुत सारे आपके सारे डाउट्स आई थिंक क्लियर कर दिए होंगे, ठीक है। तो आप स्टडी में लग जाइएगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को इतना पढ़ लीजिएगा कि इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करना है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और पेपर चाहिए तो पेपर हम मिनिमल चार्जेस से इस बार आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स यदि आपको पेपर लेना है तो हमारे पास आपको इस बार पे करना पड़ेगा। कम से कम चार्जेस में आपको पेपर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से सारी चीज़ें कवर अप हो गई होगी। फिर भी थोड़ा लिटिल बिट भी डाउट्स रहता है तो बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। बिल्कुल आपको कोई भी किसी भी फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना है, ओनली अभी आपको स्टडी करना है। जब इसका फुली नोटिफिकेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो जब तक वेट करिए और बिंदास होकर अपना स्टडी करिए, ठीक है। समय नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। और जिन बच्चों के पास सीसीए सर्टिफिकेट नहीं है तो अपने कॉलेज से प्रोवाइड करिए, बोलिए हमें इशू करके दे, ठीक है। ये आपका लीगली हक बनता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई कॉलेज नहीं देता है तो उसके अगेंस्ट आप एक्शन भी ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि यदि आपने 2016 के बाद एडमिशन लिया है तो कॉलेज का हक बनता है कि आपको उस कोर्स कंप्लीशन के साथ ही सीसीए सर्टिफिकेट दे देना चाहिए था। वो उन लोगों की गलती है कि अभी तक उन्होंने क्यों नहीं दिया, ठीक है। और आप लोगों की भी गलती है कि आप लोगों ने अभी तक उनसे क्यों नहीं मांगा, ठीक है। तो अब जाइए और अब जाके मांग लीजिए जिन्होंने 2016 के बाद एडमिशन लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और किसी को कुछ भी हेल्प चाहिए तो बिंदास होकर हमसे पूछ सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस।